हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं न्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम भारतीय रिज़र्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। ठीक है, कब किया गया है? 1 अप्रैल 1935 को। किसके अधीन? भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अधीन इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। पहले इसका कार्यालय था कोलकाता में, लेकिन 1937 में इसे कहाँ कर दिया गया है? मुंबई कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आरबीआई के अंतर्गत कितने क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं। तो आरबीआई के अंतर्गत 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। ठीक है, केंद्रीय कार्यालय होता क्या है? तो केंद्रीय कार्यालय वह कार्यालय होता है जहाँ पे गवर्नर बैठते हैं और नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। क्या की जाती है? नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे जो गवर्नर हैं आरबीआई के, वो है संजय मल्होत्रा, जो कि 11 दिसंबर 2024 को पदभार ग्रहण किए हैं। अगर हम बात करें आरबीआई के कार्य की, तो आरबीआई का कार्य क्या होता है? तो पहला ये है कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति तैयार करती है और उसे कार्यान्वयन करना, उसका मौद्रिक नीति का यानी कि लागू करना और उसे निगरानी करना, ये हमारे आरबीआई का कार्य होता है। ठीक है, दूसरा है विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। क्या करना? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। इसके अंतर्गत वो, जैसे कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार है वो विदेशी मुद्रा के से किया जाता है, तो इसीलिए हमारे देश में जो है विदेशी मुद्रा बाज़ार का क्रमिक विकास करते रहना, ये हमारे आरबीआई का कार्य होता है। ठीक है, तीसरा ये है कि मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। ठीक, आगे हम बात करते हैं अगर, तो मुद्रा जारी करना। तीसरा क्या है? मुद्रा जारी करना और मुद्रा का विनिमय करना, उसका परिचालन, अगर वो मुद्रा जो है परिचालन योग्य नहीं है तो उसे नष्ट करना किसका कार्य होता है? आरबीआई का कार्य होता है। देखिए, करेंसी जारी करता है, उसका विनिमय करता है तथा परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। ठीक है, आम जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों और सिक्कों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य होता है, मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, चौथा ये है सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना। कहने का अर्थ है सरकार का बैंकर, यानी कि जो आरबीआई होता है वो केंद्र और राज्य सरकार के लिए व्यापारी बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक की भूमिका अदा करता है और उनके लिए बैंकर का कार्य भी करता है। ठीक है, बैंकों के लिए बैंकर, कहने का अर्थ यह है कि आरबीआई के अंतर्गत हमारे देश में जितने भी प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, वो सभी जो है आरबीआई के अंतर्गत आते हैं और वे सारे बैंक, चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है, ये सभी जो बैंक है वो आरबीआई के पॉलिसी, ठीक है, जो भी मौद्रिक नीति बनाती है उसका पालन करना होता है इन सभी बैंकों का। पांचवा है साख नियंत्रित करना। आरबीआई जो है हमारे देश में मुद्रा नीति को नियंत्रित करती है, मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करती है, यहाँ मुद्रा जारी करती है। सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में कार्य करना हमारे जो आरबीआई है उसका कार्य होता है और साख को नियंत्रित करना इसका कार्य होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।